नमस्कार। रियल गाछ में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। तो आपने बिल्कुल सही सुना, सही देखा। ये अरविंद केजरीवाल ही है जिन्होंने इसी सोनिया गांधी को गाली दिया था। सोनिया गांधी को गाली देके ईडी और सीबीआई को भी उन्होंने जोड़ लिया था। आज वही अरविंद केजरीवाल ईडी का कस्टडी में है और उनका बीबी इधर देखिए। Campaign and meet the scores of people. I could clearly see that the people of Tamil Nadu are ready to dismantle the fascist BJP. तो समय का खेल देखिए, वही अरविंद केजरीवाल ने जिसको गाली दिया था, आज अरविंद केजरीवाल का धर्म पत्नी उसी सोनिया गांधी का साथ दिखाई दे रहा है। समय का खेला है, ऐसा ही होता है। जब आपका पास कोई मुद्दा नहीं होता है, जब आप भ्रष्टाचार होते हो, जब जनता को मालूम पड़ता है कि ये आदमी बेकार है, तब आप क्या करते हो? एक विक्टिम कार्ड खेलते हो। सुनीता केजरीवाल धर्म पत्नी ऑफ अरविंद केजरीवाल, उन्होंने आज जो कहा, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल स्वतंत्रता सेनानी थे, वो उस टाइम पर शहीद हो गया था, आज फिर जन्म लिया है देश को बचाने के लिए। साथ में ये लगाना भूल जाते हैं कि करप्शन करने के लिए। ये लाइन ये लोग नहीं बोलते हैं। देश और कॉन्स्टिट्यूशन का नाम पे जनता को ये लोग गधा बनाते हैं। सोचते हैं जनता गधा है, हम जो भी बोलेंगे सुन लेगा, राइट? मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं। इस पिक्चर में आपको एक सिमिलरिटी देखेगा, एमके गांधी और जवाहरलाल नेहरू। गांधी ने नेहरू को आगे बढ़ा के जो करना था इस देश का साथ कर दिया। और इधर ये पिक्चर देखिए, ये वही अन्ना हजारे है जिसका साथ हाथ पकड़ के केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाया था। ये दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सुनीता केजरीवाल ने जो कहा, कहीं ना कहीं इस पिक्चर के साथ रिलेटेड जरूर होता है। एक एमके गांधी का साथ नेहरू, अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल, ये दोनों मैच होता है। इसीलिए तो कहा कि स्वतंत्रता का सेनानी था, शायद ही था, लेकिन भारत के लिए वो नहीं लड़ रहा था, मैं श्योर था। ये तो हो गया केजरीवाल, उसका ड्रामा। लेकिन अगर महागठबंधन का महारैली हो, वहां पर तो उसी साइंटिस्ट को बोलना ही पड़ेगा, गांधी खानदान का जो साइंटिस्ट है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने आज जो बयान दिया, ये सुनने लायक है। पहले वो बयान हम सुन लेते हैं एक बार, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो। ये अक्सर हर किसी को मालूम है, राहुल गांधी, उनका परिवार या उनका पार्टी इस देश को तोड़ने में लगा हुआ है। आज भी उनका मानसिकता वही है। लेकिन 2-3 बातें इसको याद दिलाना जरूरी है। ये जो साइंटिस्ट है गांधी खानदान का, इसको शायद ये नहीं मालूम है, कॉन्स्टिट्यूशन मोदी ने नहीं बदला है, नहीं बदलेगा। इस देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने बदला है, ये जवाहरलाल नेहरू ने पहला साल में ही अमेंडमेंट कर दिया था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के कॉन्स्टिट्यूशन में पिरामिड जोड़ दिया था। ये जो सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट जो शब्द है, ये इंदिरा गांधी ने डाला था। इनको याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट है अपने खानदान का है, उससे बाहर उसका दिमाग चलता नहीं है। इसको याद दिलाना बहुत जरूरी है। इधर इन्होंने जो कहा कि मैच फिक्सिंग, ईवीएम, इनका तो ब्लेम वही है, क्योंकि इनको भी मालूम है कि 2024 चुनाव में तो आने वाला है मोदी, हमारा पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। सारा छोड़ो को आज यहां पर जितना लोग इकट्ठा हुए हैं, सबका सब किसी ना किसी का साथ कोई ना कोई करप्शन वाला केस जुड़ा हुआ है। यह 100 में से 95% इस मंच में जितना व्यक्ति है, हर किसी का साथ जुड़ा हुआ है। फिर ये कहता है हमें डेमोक्रेसी बचाना है, मोदी जी डिक्टेटरशिप प्ले कर रहा है। मोदी जी डिक्टेटरशिप प्ले कर रहा है देश को बचाने के लिए। मैं दिखाता हूं आपको। मोदी जी ने आज एक ट्वीट किया था, कांग्रेस का जो काला कारनामा है, जिसका परिणाम
आपको मालूम होगा हमारा देश का एक छोटा सा आइलैंड था 163 एकड़ का, वो भारत का एक अंग था। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1974 में वो जो आइलैंड है इसको दे देता है श्रीलंका को। मोदी जी ने इनसे कहा कि ये कांग्रेस का ही काला कारनामा है जिन्होंने इस देश का जो यूनिटी है इसको तोड़ा है। ये बिल्कुल सही बात है, जिसका एग्जाम्पल मैं आपका सामने रखना चाहता हूं। पहला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसका पहला प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने 1947 सितंबर महीना में हमारा जम्मू एंड कश्मीर को हमारा देश का साथ जोड़ने के अलावा उन्होंने तोड़ दिया। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया, आर्टिकल 370, 35 है वहां लागू कर दिया। ये उसी कांग्रेस परिवार का पहला प्राइम मिनिस्टर इस देश में बना था। वही जवाहरलाल नेहरू ने अक्षय सिंह को चाइना को दे दिया। आज उसी नेहरू का जो ग्रेट ग्रैंडसन, ये जो राहुल गांधी है, गांधी खानदान का साइंटिस्ट, उसी नेहरू खानदान का साइंटिस्ट है। ये कहता है देश को जलाने के लिए पूरा व्यवस्था हो जाएगा 2024 का चुनाव अगर मोदी जीतता है तो। इसका पीछे बहुत ज्यादा कारण है। पहले जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को बर्बाद करके रखा। 1974 में इंदिरा गांधी ने वो आइलैंड दे दिया। जो आज देश का प्राइम मिनिस्टर सीख के बोल रहा है कि ये भारत का यूनिटी को कांग्रेस ने तोड़ा। मोदी जी का ऊपर लोगों का उतना फेथ है कि वो आदमी ये आइलैंड को आगे जोड़ सकता है। लोग आज ये भी बोलते हैं कि पीओके को भी हमें लेना है क्योंकि वो भारत का अंग है। जवाहरलाल नेहरू ने पीओके पाकिस्तान को दे दिया था। इनका हमेशा ये जो आतंकवादी है, देश को जलाना है, भारत को तोड़ना है, ये सारा शक्ति जो है ना, जो फॉरेन एनर्जी होता है, इनका साथ कांग्रेस का एक ही सुर होता है क्योंकि इनका उसी में भलाई है। ये समझ चुका है ये देश आगे राहुल गांधी जैसा व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो चलो ठीक है, उनका जो प्यारा वर्ग है जो उनको मतदान देते हैं, उनका भी एजेंडा वही है, देश को तोड़ दो, देश को हमारा कानून लागू कर दो, देश में हमारा जो मांगे हैं ये फुलफिल कर दो। तो राहुल गांधी उसी का प्राइम मिनिस्टर है तो उनका भी डिमांड सेम ही होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। राहुल गांधी आज जो बोल रहा है इसका पीछे कहीं ना कहीं फॉरेन साजिश कांग्रेस का साथ जुड़ा हुआ है, अदरवाइज राहुल गांधी ऐसा बयान नहीं देता है। मैं चाहता हूं कि इसका ऊपर इंक्वायरी जरूर हो। अब बात करते हैं कच्चा थीपू, जो ये आइलैंड है। ये आइलैंड 163 एकड़ का एक आइलैंड है जो भारत का अंग था। इंदिरा गांधी ने 1974 में दे दिया। एक्चुअली ये जो रामन किंगडम है ना, रामानाथा जो पुरम, रामेश्वरम, वहां का एक पार्ट है। ये भारत का अभिन्न अंग है। कांग्रेस का ही कृपा है, उन्होंने पार्लियामेंट तक किसी से बातचीत नहीं किया। जो पार्लियामेंट बोर्ड है वहां पर भी किसी से डिस्कशन नहीं किया, अपना मर्जी से दे दिया क्योंकि इनको मालूम है ये देश जो है नेहरू नहीं होता, देश को आज भी आज़ादी नहीं मिलता। इसीलिए इस देश में हम पहला प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उसी के बाद खानदान तो खानदान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। आज राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना है। क्यों बनना है भाई? एक क्वालिटी दिखा दो कि तुम में ये क्वालिटी है, तुम देश को चला सकते हो। 24/7 जो व्यक्ति इस देश को तोड़ने में, जलाने में लगा हुआ है, उस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनना है। क्यों बनना है भाई? एक खूबियां दिखा दो। तुम्हें इकोनॉमी का ऊपर समझ है क्या? तुम्हें जीएसटी का ऊपर समझ है क्या? डिफेंस को लेके तुम्हारा कोई पॉलिसी है क्या? फॉरेन पॉलिसी तुम्हारा पास कुछ है क्या? कुछ नहीं है। लेकिन मैं गांधी खानदान से बिलोंग करता हूं, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। मैं श्योर हूं कि आपका पास राहुल गांधी अगला चुनाव का प्रसार के लिए वोट मांगने के लिए जरूर आएगा। उस टाइम पर आप ये जो पिक्चर है ना, ये 2 पिक्चर आप राहुल गांधी को जरूर दिखाना, दिखा के एक सवाल बंदे को जरूर करना, पूछना कि साहब आपने 2008 में MOU साइन किया था चाइना के साथ, तो देश को आज तक मालूम नहीं पड़ा है आपने ऐसा क्या साइन किया था। इकोनॉमी को लेके, मैन्युफैक्चरिंग को लेके, डिफेंस को लेके, लैंड को लेके, इसका खुलासा जरूर कर दीजिए। क्योंकि बाद में रिपोर्ट वही आया था कि राहुल गांधी का जो पिताजी है, राजीव गांधी का नाम पर जो NGO है, राजीव गांधी फाउंडेशन पर चाइना फंडिंग कर रहा था। उस टाइम पर राहुल गांधी कोई भी पार्लियामेंट पद में नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने चाइना के साथ MOU साइन किया। क्यों किया? ये जवाब उनसे जरूर मांगना। इसीलिए आज ये कांग्रेस और इनका जो ये राहुल गांधी या कोई बड़ा बड़ा व्यक्ति है, ये आज देश को जोड़ने का काम
बिल्कुल नहीं कर रहा। इनका एक ही एजेंडा है, देश को तोड़ा जाए। देश टूटेगा तभी ये लोग आगे राज कर पाएगा, जो नेहरू ने किया था। अगर पाकिस्तान और इंडिया ये दो टुकड़ा नहीं होता, शायद जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर बनना था, इसीलिए देश को उन्होंने डिवाइड कर दिया। आज वही पॉलिसी यहाँ दिखने को मिल रहा है। साउथ नॉर्थ, ये आप सुनिएगा, लगातार ये लोग कहता है। डीएमके का जो लोग है, राहुल गांधी का खास है। क्यों कहते हैं? राहुल गांधी को कुछ आए या नहीं आए कोई मतलब नहीं है, इसको प्राइम मिनिस्टर बनना है, क्योंकि ये गांधी खानदान से बिलोंग करता है। इसका पास कोई पॉलिसी नहीं है, एक ही पॉलिसी है, मेरा सरनेम गांधी है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो। देश गया भाड़ में। आज भी वही है। इसीलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस और राहुल गांधी का जो आज ये बयान है, ये सुनने के बाद एक बात तो क्लियर है, ये पार्टी इस देश के लिए एक थ्रेट है। इनको अगर सबक सिखाना है, जिसका पावर आपका हाथ में है, तो अगला चुनाव में जब भी आप मतदान कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा। ऐसा ना हो कि किसी का स्वार्थ में आपने कर दिया हो, कल को देश टूट जाए। ऐसा जरूर करना जो आपका वोट से ये देश आज जितना है उससे बड़ा बन जाए। आज इलेक्शन का टाइम आते आते इन्होंने जो रैली स्टार्ट किया, वहां से उन्होंने दिखा दिया कि भारत को जलाएंगे। और कल तुम उसी भारत का जनता के बीच जाके वोट मांगोगी कि हमें जिताओ, हमें जिताने के बाद इस देश को हम जलाएंगे। मोदी जी ने अगर जलाना होता 2014 में जलवा देता, क्योंकि तुमने 2014 में भी बहुत कुछ बताया था इसी मोदी का अगेंस्ट में। इसी राहुल गांधी का मां ने कहा था कि मौत का सौदागर है नरेंद्र मोदी। 2019 का भी इसका एजेंडा ऐसा ही था, देश बर्बाद हो जाएगा, इकोनॉमी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हम आगे बढ़ के दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। कुछ हुआ नहीं। इस बार तो इसको पूरा मालूम है 2024 में आएगा तो मोदी ही है। तो फिर भी देखो, कुछ प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप भली भांति जानते हो इस देश को आज हमारा देश का लीडर जोड़ने में लगा हुआ है, तो हमें उस लीडर को सपोर्ट करना है। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।